कि गांव की भूमि मुझे चाहिए। आपकी बात इस गांव के लोग नहीं टालते। आप उनकी भूमि मुझे बेचने को कहिए, मुंह मांगी रकम उनके मुंह पे फेंक दूंगा। मेरी बात ये गांव वाले नहीं टालते, आपने सुना है। मेरे नाम के पहले 2 अक्षर भी सुने होंगे, वीरा। वी का अर्थ है विनय। आप मेरे पास आए हैं इसलिए विनय पूर्वक हूं। रा का अर्थ है राक्षसत्व। ये मुझ में आने मत दीजिए। आपकी ये बकवास सुन के मुझे गुस्सा आ जाए उससे पहले आप सब यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा आपके लिए। मेरे मांगने पर भी किसी ने मुझे ना दिया तो मुझे जो चाहिए वो उनसे छीन के जबरदस्ती ले लेता हूँ मैं। ऐसी बुरी आदत है मुझ में। अगर चाहूँ तो मैं तुझे तेरे ही गांव से बाहर कर सकता हूँ। मुकाबला होगा। 500 एकड़ आम के बागीचे, 6 एकड़ का मेरा घर और लाखों लोगों का मुझ पर विश्वास। मैं तैयार हूँ। तुम जो लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी। तेरी वजह से या तो मैं अपने गांव से दूर जाऊंगा या मेरी वजह से तू और तेरे पालतू कुत्तों का खात्मा होगा। मंजूर है? सोच लो, मुझसे उलझना खतरे की निशानी है। हर एक को भगवान बहुत सारी सहन शक्ति और थोड़ा सा गुस्सा देता है, मगर मुझे उसने दूसरा कुछ ज्यादा ही दिया है। सहन शक्ति से खेलोगे तो बच जाओगे, मुझे गुस्सा दिलाओगे तो सबकी मौत का कारण बनोगे। वीरा! उठ रहे, निकल, निकल, अब आया ना मजा। वीरा ने हमें बहुत नचाया था। अब ये लोग नाच रहे हैं। इतने दिनों से मुझे इसी समय का इंतजार था। लेकर आओ सबको। लाओ। भैया ये वीरा का आदमी है, कहता है कि अंगूठा नहीं लगाएगा। साले साहब कहते ही अंगूठा नहीं लगाएगा। ये कोई ऑटोग्राफ नहीं है, ये उसकी जायदाद है। नवीन राठौर के आदमी जबरदस्ती गांव वालों से अंगूठा लगवा रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भैया वीरा की वाइफ। प्रताप राठौर, वीरा के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, वरना उसके आते ही यहाँ लाशों का ढेर लग जाएगा। इतनी हिम्मत है? उसको ललकारोगी तो स्मशान पहुँच जाओगे। शाबाश। वीरा की पत्नी हो ना, जनता के लिए पागल है ये सुना था। तू भी पागल है ये आज जाना। जरूर जाऊंगा, लेकिन हर एक से दस्तखत लेकर ही वापस जाऊंगा। ओए, लगवा लो। वीरा ने बांधा है, इसकी कसम। कोई आगे बढ़ेगा तो काट डालूंगी। काट देगी? मुझे काट देगी? काट। हंस क्यों रही है? जितना चाहे उतना मुझे मार ले, वापस सूद समेत मेरे पति तुझे लौटाएंगे। उसी नजारे के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ रही थी। अनजाने में मेरा इतिहास जाने बगैर मेरे आदमियों को मारा तुमने। हिम्मत हो तो मुझे मार के दिखाओ। इसी इतिहास को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ। इतना मारूंगा कि इतिहास को याद करते हुए जिंदगी भर पछताएगा। उसी दिन मैंने कहा था, अगर तू मेरे पास आएगा तो मेरा विनय देखेगा। अगर मैं तेरे पास आया तो तू मेरा राक्षस रूप देखेगा। मार डालो इसे।
क्या मुंह लेके आए हो? हमेशा छाती फाड़ के दरवाजे पर आते थे, आज सर झुका कर आए हो? शर्म नहीं आती? हाँ? इससे तू मरेगा तो मांग का सिंदूर मिटा दूंगी। मुझे मार दोगे तो सुहागन ही अपनी जान दे दूंगी। उसकी शक्ति पहचान नहीं पाया मैं। आज तक मैं मेरा पति जांबाज दिलेर है हमेशा समझती आई हूँ मैं। थू! जाकर मेरी चूड़ियाँ पहन के साड़ी ओढ़ के सो जा। समझूंगी एक नामर्द की पत्नी हूँ। निम्मी, मैं तब तक अंदर कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने आप को मर्द साबित न कर दूं। रुको! उस वीरा को मार के सदाशिवपुर के बीच बाजार में लटका के उसका सर लाना। इस तलवार से टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगी। जाओ! नमस्ते एसपी साहब। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वैसे पुलिस वाले बिना वजह यहाँ कभी नहीं आते। पहले अपने भाई को बुलाइए। एसपी साहब आप बड़े सीरियस लग रहे हो। रामू जूस लेके आ। आप आइए बैठिए एसपी साहब। मैं जूस पीने यहाँ नहीं आया हूँ। पहले अपने भाई को बुलाइए। हाँ बुलाऊंगा, पहले आप जरा। नमस्ते। अरे ये क्या, तू क्यों है? जूस का है? मुझे क्या पड़ी है, जिसको देना है वो देगी। ये लीजिए सर। सर? लीजिए तो। हमारे घर की बहू आपको सर नहीं तो और क्या बोलेगी? डैडी बोल सकती है ना? कैसे कहेगी आप ही बताइए। मेरा भाई आपकी बेटी को चाहता है, उनकी शादी में ही भलाई है, ये आपको कहना चाहिए ना। प्यार किया इसने अभी पता चला। आप मान गए ना, शादी हम कर देंगे। शादी कैसे होगी? ये मान गए ना। ये कौन होते हैं मानने वाले? पहले उन्हें मानना होगा। वो कौन है? इनकी एक लौती प्यारी बहन। आपने सब कुछ सुन लिया ना? लो वीरा से बात करो। ये रामू, खुशी की बात है, मैं ही बोलूंगा ना। वही तो, अगर उसने कहा कि मेरी शादी के बिना भैया शादी कैसे कर रहे हैं? बड़ा आया। तुम बोलो बहना। उसको एक खींच के झापड़ मारो। मैं ऐसा कहूंगी क्या? अरे जानता हूँ मैं, जब तू कहेगी तभी शुभ समय और शुभ मुहूर्त भी। बहन, छोटी माँ को साथ जरूर लाना। बस हम कल ही निकल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। सेजल 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 सेजल, सचमुच में इस खुशी के मौके पर तुझे उठा के घुमाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम ये खींच के। तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए नहीं है, बल्कि इस बच्चे के लिए है। बाप जो बनने वाले हो। अरे सुनो रामू। हाँ भाई। वर्मा, हाँ भैया। कल संध्या आ रही है, चाकू छुरियां सब छुपा देना। हाँ। घर में ब्लेड भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, और ये भैया। दाढ़ी वाड़ी क्या बड़ा रखी है? चलो जाओ, साफ अच्छा, करो, साफ करो। दाढ़ी निकालनी ठीक है, पर मुझे मत निकालना भैया। पुराने जमाने में औजार पेड़ों पे छुपाते थे, सुना था। तुम क्यों पेड़ पे छुपा रहे हो अभी? क्षमा करना, पर जब भी संध्या आती है तुम सबको परेशान करता हूँ। आपने गांव के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? भैया, बहन के साथ छोटी माँ भी आएंगी? संध्या को बचपन में ही छोटी माँ लेकर चली गई थी। संध्या कम से कम आती रही, छोटी माँ कभी नहीं आई। वो इस बार भी आएगी, मुझे भरोसा नहीं। अरे बहन, भैया तुम कैसी हो बहन? छोटी माँ कैसी है? छोटी माँ भी आई है। आओ छोटी माँ, तुम भी साथ आई हो, बहुत खुशी की बात है। वाह छोटे भैया, मेरी शादी तक तो रुक जाते। चट मंगनी पट ब्याह। हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्यों रे मोटू, बहुत दुबला हो गया? वैसे अब बहुत कम खा रहे हैं हम। चलो घर में कदम रखते ही मुझे बचपन की सारी बातें याद आ गई। अगर आप नारियल के पेड़ के ऊपर देखेंगी तो और कुछ याद आ जाएगा। अरे पैर क्यों दबा रहा है मेरा? चलो रुक क्यों गई? अंदर आओ ना। नहीं आऊंगी। क्या हुआ संध्या? आरती दिए बगैर घर की लक्ष्मी अंदर कैसे आएगी? हाँ भाभी, आरती देकर ही अंदर ले जाएंगे। क्यों भाभी, तुम्हारा ही राज चलता है घर पे। तुम्हारी हर बात भैया मान लेते हैं। तुम्हारी हर हाँ में हाँ करते हैं भैया। क्यों? मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तुम्हारी बात ही है तुम्हारे भैया के लिए।
भैया। हाँ बहना। डैडी दोबारा जन्म लेकर फिर इस घर में आ रहे हैं। मतलब? क्या भैया नहीं समझे? तुम्हारे बेटे के रूप में आ रहे हैं। सिर्फ बातों में मत डाल देना, डॉक्टर हो ना, सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ठीक है भाभी, मैं देख लूंगी। वाओ, सुपर्ब भाभी, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ये सब तुम्हारे भैया की पसंद है। ये क्या यहाँ रख दिया तूने? भैया ये यहाँ कैसे? हाँ ये वो कह रहा तुम्हारी भाभी पेट से है ना, सोते वक्त कहीं मेरा हाथ न लग जाए इसके लिए इसको रखा है। मतलब? वंशधारा करके कोई व्रत है ना, वो व्रत है। बीच में इसको रख के सोएंगे ना तो तलवार जैसा बच्चा पैदा होगा। वो सब ठीक है, पहले इस तलवार को बाहर फेंको। ओके, अब तो खुश हो ना? फेंक दी बाहर। अरे तू कहाँ चली? ये कहाँ से आ गया? तुम भी ना सारे के सारे छुपा दिए। अगर अचानक कोई आ गया तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना हाथ में। तो मेरा हाथ कम है क्या? इस बार भी टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। जीजा जी, वीरा अपनी बहन के साथ मंदिर जा रहा है। बहन के होते हुए कुछ नहीं कर सकता है। उसे उड़ाने का यही सही मौका है। उतरो बहन। नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। संध्या बेटी कैसी हो तुम? ठीक हो पंडित जी, हाँ ये जी। साड़ी भगवान के पास रख के अभिषेक ठीक करके बहन के हाथों से उन्हें है बेटा। खिलाइए। पंडित जी, हाँ बेटा। अभिषेक में कितनी देर लगेगी? 4-5 मिनट लग जाएंगे। क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया क्या? उधर देखो। हमें भी पता है, उन्हें संभाल के आओ। कोई बचा क्या? बचेंगे कैसे? आरती ले लो बेटा। धोखेबाज, हम सब मंदिर गए हैं, ये बात प्रताप राठौर के आदमी को क्यों बताई? माफ कर दो भैया, हमारे घर में रहते हुए हम इसे धोखा बोल, क्यों बताई? बोल भैया, यहाँ आओ। बड़े भैया, क्या हुआ बहन? जल्दी नीचे आओ। क्यों संध्या, क्या हुआ? भैया ने क्या किया जानते हो तुम? जो मैं इस घर में नहीं देखना चाहती वही हो रहा है। एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था। ये भी पिताजी की तरह हो गया है। बड़े भैया को देखो, कितने शांति से रहते हैं। और एक तुम हो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, जा रही हूँ मैं। बहन वो आज के बाद किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा तो मेरी कसम खाने को अरे वो बोलो। तो बचपन में ही खाई थी ना। तुमने कसम खाई थी, इसने तो नहीं खाई थी। आगे से कभी झगड़ा नहीं करेगा, ऐसी तुम हामी दो। और इससे कहो तुम्हारे सर की कसम खा के ये बात बोलने के लिए। सोच क्या रहे हो? कसम खाओ। देखता क्या है, कसम खा। संध्या तुम टेंशन मत लो, मुझ पर हाथ रखकर कसम खाइए ना। अब इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तो हंसो, हंसो ना, हंसो। ये क्या कसम तुमने क्यों ली? मुझे कुछ हो गया तो परवाह नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। मैंने सोचा था उसकी मौत की खबर लाओगे, लेकिन तुम तो ये बताने आए हो कि उसने तुम्हें मारा। पतिदेव, पैग में डालो तो पानी, शंख में डालो तो अमृत। उस वीरा को खत्म करके तुम मर्द बनोगे, दूसरों से मरवाओगे
तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लोग कहेंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगी, इसीलिए निमी, 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 पतिदेव, सुहागन बन के जा रही हूँ, सोचा होगा, मगर मैं दुश्मनी में जा रही हूँ। को मारकर मेरी आत्मा को शांति दिलाना, कम से कम अब तो अपनी मर्दानगी दिखाओ। हम जब इनविटेशन देने के लिए गए थे तो सभी सवाल कर रहे थे वीरा के भाई के पास कितनी जायदाद है और उनकी हैसियत क्या है। छोटे भाई के नाम कोई जायदाद नहीं।